इस लेक्चर में हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, बट एयर पोल्यूशन पढ़ा है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में हम लोग लास्ट टाइम में कंट्रोल स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे। आप जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखना, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आप लोग को सब सारी CUET से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी कंटेंट अच्छे मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग जो बात कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, और मैं बता दूं कि मेरा नाम लवली है, ठीक है। मैं आप लोग का CUET बायोलॉजी में पढ़ाती हूँ, CUET का BSc के बायोलॉजी को मैं पढ़ाती हूँ। तो फिर जो हम लोग प्रीवियस में जो पढ़ रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन का क्या देखा था, एयर स्ट्रेटजी ऑफ एयर कंट्रोल ऑफ इस कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन देख रहे थे। तो कौन सी स्ट्रेटजीज थी ना, कंट्रोल स्ट्रेटजी, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था, एक स्क्रबर पढ़ा था, ठीक है। तो स्क्रबर का जनरली यूज़ हम किस में करते हैं, SO2 जो हमारा प्राइमरी क्या है, पॉल्यूटेंट है, SO2, उसको कम करने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है ना। उसका मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर नाम लिख दिया था, तो उसको सही कर लेना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। आज हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड में है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ कन्वर्टर की जगह इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इसको प्रिसिपिटेटर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग का पढ़ना क्या है, जो आज हम लोग को पढ़ रहे हैं वो क्या है, केमिकल कन्वर्टर, ठीक है ना। थर्ड क्या है, केमिकल कन्वर्टर, जो कि हम लोग को पढ़ना है। केमिकल कन्वर्टर, ठीक है। केमिकल कन्वर्टर, केमिकल कन्वर्टर होता क्या है, उसमें क्या यूज़ किए जाते हैं, उसमें आपकी जनरली जो महंगे महंगे मेटल्स हैं आपके, ठीक है ना, प्लेटिनम है, रोडियम है, ठीक है ना, और एक और आपके जो मेटल्स है उसको यूज़ किया जाता है, जिसके यूज़ के कारण क्या होता है, जो CO, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, CO, उसको हम कम पॉल्यूटेंट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत पॉल्यूटेड आपके पर्टिकुलर मैटर है, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में, ठीक है। किसकी मदद से कर देते हैं, केमिकल कन्वर्टर की मदद से। और इसमें हम यूज़ क्या क्या करते हैं, रोडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। इसके अंदर आपका क्या रहेगा, रोडियम, रोडियम, ठीक है, प्लेटिनम, और थर्ड आपका रहेगा क्या, पैलेडियम, ठीक है। और किस किस गैस के लिए यूज करते हैं हम, इधर से क्या जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या में निकल जाएगा, ये आपका बन जाएगा CO2 में, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ से अगर जा रहा है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या जा रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये किस में बन जाएगा, नाइट्रोजन में, ठीक है।
तो जो केमिकल कन्वर्टर है उसका क्या काम है, जो ज़्यादा हानिकारक गैसेस हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देना, कम हानिकारक गैसेस में, ठीक है ना। यूज फॉर, ये क्या हो गया, यूज फॉर अनलेडेड, ठीक है ना, अनलेडेड पेट्रोल। दो तरह के पेट्रोल होते हैं, एक में लेड होता है, एक में अनलेड होता है, ठीक है ना। अगर हम लेडेड पेट्रोल का यूज करेंगे कि केमिकल कन्वर्टर के लिए, तो क्या होगा, ये जो हमारा सिस्टम है उसको वो खराब कर देगा, ठीक है। तो जब भी हम केमिकल कन्वर्टर में हम यूज करते हैं क्या, अपना जो पॉल्यूटेंट जो है उसको हम रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो जनरली वो कौन सा पेट्रोल होना चाहिए, अनलेडेड होना चाहिए, उसमें लेड नहीं प्रेजेंट होगा। अगर लेड प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, वो हमारे केमिकल कन्वर्टर को खराब कर देगा, ठीक है। तो यूज फॉर अनलेडेड पेट्रोल, यहाँ पे लिख लेते हैं, यूज फॉर अनलेडेड पेट्रोल। ऐसा पेट्रोल यूज करेंगे जो जिसमें लेड क्या हो, अपसेंट हो, ठीक है ना। और लेडेड पेट्रोल क्या करेगा, लेडेड पेट्रोल जो हमारा है वो केमिकल कन्वर्टर से क्या कर लेगा, इंट्रैक्शन कर लेगा, इसीलिए हम लेडेड पेट्रोल का यूज़ नहीं करते। तो ये क्या, केमिकल कन्वर्टर हमारा किस में आ जाएगा, कंट्रोल स्ट्रेटजी में। अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो आपका क्या है, वो नॉइस पोल्यूशन। इसी में क्या दिया गया है, नॉइस पोल्यूशन दिया है। तो नॉइस पोल्यूशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जो आवाज़ के कारण होता है, ठीक है ना। आपको पता है, जैसे कि एक अगर एग्जांपल लें हम लोग, ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन का, जब डेक बजता रहता है, ठीक है ना, डेक या स्पीकर्स बहुत हाई वॉल्यूम में बजते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमारी ईयर ड्रम्स को तो डैमेज करेगा और क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, बढ़ जाती है। आप खुद महसूस करना, जैसे शादी वगैरह में जाते हो तो बारात वरात रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डीजे बहुत लाउड होते हैं, तो जैसे जैसे उसकी बीट बढ़ती है, उसी तरह हमारा हार्ट रेट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ठीक, तो कुछ ऐसा आपके जो यहाँ पे भी आपका एक सेट दिया गया हुआ है, एक आपके साइज दी गई हुई है, एक साइज पर्टिकुलर साइज है, उसके अधिक आपका क्या होगा, अगर वो साइज से अधिक आपका नॉइस होगा उस वॉल्यूम से, तो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन का हम देखते हैं हेडिंग, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन में हमको क्या देखना है, इसमें दिया हुआ एयर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में, ठीक है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट एक एक्ट है, एक्ट को ध्यान रखना है क्योंकि एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो क्या है आपका, यहाँ पे अमेंडमेंट समझते हैं, अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिक्स का थोड़ा भी अगर आप लोग को आइडिया होगा तो आप लोग प्रोटेक्शन एक्ट समझते हो, उसमें अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब जो पहले से एक्ट है उसी में एडवांसमेंट होना, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपका एक्ट दिया गया उसी में इन्हांसमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। वो आपका क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट,
ठीक है, ये एक्ट आपका दिया किया गया था। दिया कब गया था? दिया आपका 1981 में दिया गया था, ठीक है। और इसको अमेंडमेंट किया गया 1987 में, 1981, ठीक है। अमेंडमेंट कब हुआ? 1987 में, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ आपका 1987 में, ठीक है। 1987 में क्या हो गया? अमेंडेड, यहीं पे लिख लेते हैं। 1987 में, एंड नॉइस पोल्यूशन इंक्लूडेड। सबसे पहले प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट दिया गया था 1981 में, ठीक। उसमें अमेंडमेंट हुआ, मतलब इन्हांसमेंट हुआ। क्या इन्हांसमेंट हुआ? 1987 में नॉइस पोल्यूशन को ऐड कर दिया गया। यही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1981 में वो एक्ट दिया गया था और उसमें अमेंडमेंट मतलब इन्हांसमेंट कब हुआ, कब नॉइस पोल्यूशन ऐड किया गया, तो उसको वो किस में ऐड किया गया? 1987 में ऐड किया गया, ठीक है ना। अब नॉइस पोल्यूशन क्या है? अबव 80 टू 85 डेसिमल नॉइस पोल्यूशन क्या होगा इसमें? अगर इसमें हम देखेंगे, जो नॉइस पोल्यूशन है उसको डेसिमल में मेजर करते हैं, मेजर इन डेसिमल। ये लिख लेते हैं, क्या करते हैं? मेजर इन डेसिमल। डेसिमल में क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो अबव अबव 80 85 डेसिमल क्या होगा? अबव 80 टू 85 डेसिमल जो आपके होंगे वो क्या होंगे? नॉइस पोल्यूशन होंगे। नॉइस पोल्यूशन, एक पॉइंट ये हो गया। फिर क्या है? अब नॉइस पोल्यूशन करता क्या है, ठीक है। जो आपका एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में जो क्या होता है, एरोप्लेन में 150 डेसिमल होते हैं। किसमें? एरोप्लेन कह लो या जेट कह लो। तो वो क्या करता है? वो डैमेज करेगा। किसको डैमेज करेगा? ईयर ड्रम को डैमेज करेगा। कैन डैमेज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम कहाँ पाया जाता है? हमारे ईयर्स में पाया जाता है। कैन डैमेज ईयर ड्रम, ठीक है। इंक्लूडेड ये हो गया। फिर इसमें क्या है? इसमें और क्या क्या नॉइस पोल्यूशन कॉज कर सकता है ना? क्या क्या कर सकता है? इंक्रीज हार्ट रेट, स्लीपलेस, ठीक, और डाइजेस्टिव डिजीज, ठीक है। डाइजेस्टिव हमें क्या हो सकता है? डाइजेस्टिव डिजीज होती है, लाइक हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे क्या? नॉइस पोल्यूशन कॉज, तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज क्या करेगी? इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है?
स्लीपलेस, हम सो नहीं सकते। आप खुद ही सोचो, जहाँ पर खुद ज़्यादा तेज अगर आवाज़ हो रही है वो, ठीक है, तो आप सो सकते हो? नहीं सो सकते हो। अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न एंड क्या करेगा? अल्टर ब्रीथिंग पैटर्न। जो हमारा ब्रीथिंग का पैटर्न है उसको क्या करेगा? अल्टर करेगा। अल्टर का मतलब क्या है? उसमें डिस्टर्बेंस लाएगा। अल्टर ब्रीथिंग पैटर्न। और फोर्थ क्या है? डाइजेस्टिव, चेंज इन डाइजेस्टिव पैटर्न। ठीक है, चेंज इन डाइजेस्टिव। इसी में से तीन चार चीजें दी जाएंगी और एक चीज को ऑप्शन कर दिया जाएगा, तो वो पूछेगा नॉइस पोल्यूशन के आप वो बताइए, इम्पैक्ट बताइए। ठीक है, और क्या करेगा? डैमेज हियरिंग एबिलिटी। क्या करेगा? डैमेज हियरिंग एबिलिटी। तो ये सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन क्या करता है? क्या पहला इंक्रीज हार्ट रेट करेगा, स्लीपलेस कॉज करेगा, अल्टरनेट ब्रीथिंग पैटर्न है, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न सेम नहीं रहेगा, चेंज इन डाइजेस्टिव पैटर्न, और सिक्स क्या है? डैमेज हियरिंग एबिलिटी। मतलब हमें सुनने, हमारे सुनने की शक्ति को क्या करेगा? डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये नॉइस पोल्यूशन हो गया इसमें। और इसमें क्या है? इसमें भी आपके कुछ एक्ट हैं। ठीक है, कुछ एक्ट हैं, उनके बारे में भी आपको देखना है। तो इसमें क्या है? केस स्टडी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एक केस स्टडी किया गया, ठीक है ना। दिल्ली में एक केस स्टडी किया गया, जो दिल्ली में पहले जो आपकी बसेस चलती थी, ठीक है, उस बसेस में डीजल और पेट्रोल रहता था। तो पेट्रोल में तो हमको पता है कि उसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ जब वहाँ पर, मतलब पहले तो, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले आपका जब पूरे इंडिया में आपका ये चेक किया गया कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कौन सा एरिया है, तो उसमें जो दिल्ली आई वो आपकी किस में आई? फोर्थ नंबर पे आई। ठीक है, जब फोर्थ नंबर पे आई तो क्या हुआ? दिल्ली में जो सुप्रीम तो वहाँ से किसी पर्सन ने तो वहाँ केस कर दिया, पिटीशन फाइल कर दी। तो पिटीशन फाइल कर दी तो क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली के आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें उनको उन्होंने क्या बोला? उनको बोला कि आप कुछ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा? वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मतलब दिल्ली 4 रैंक किया था आउट ऑफ 41 आपके उसमें सिटीज़ में। ठीक है, तो उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि क्या आप कुछ करिए इसके लिए। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला? उन्होंने जितनी भी बसेस थी, ठीक है ना, सारी बसों को क्या किया? सीएनजी बेस्ड कर दिया। उससे पहले किससे चल रहा था? पेट्रोल और डीजल से। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया? सीएनजी यूज़ किया। तो सीएनजी यूज़ किया तो सीएनजी के कुछ आपके क्या बेनिफिट हैं? ठीक है, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी क्या है? हमारी गैस है। ठीक है, तो अब सीएनजी क्यों यूज़ किया? सीएनजी इसलिए यूज़ किया क्योंकि सीएनजी आपका एक चीपर है, सस्ता है। चलो, सस्ती चीज़ें है तो सबसे आसानी से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा, सीएनजी में हम कोई चेंज, उसको हम क्या कर सकते हैं? जैसे पेट्रोल में हम पानी मिला सकते हैं, ठीक है, पर सीएनजी गैस में कोई मिक्सिंग कर सकते हैं? नहीं, गैस में कोई मिक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इजली अवेलेबल है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं आपके किसके? सीएनजी के। तो ठीक है, इसमें आपका एक ध्यान रखना है कि कौन सा एक्ट किया गया। ठीक है, वो एक्ट ध्यान रखना है। कहाँ किया गया? दिल्ली में। हुआ क्या? अब क्वेश्चन अगर आपको दे देगा जो एक्ट है, या दिल्ली में जो आपका वो एक था जो भी है, उसमें किसके चेंजेस किए गए? ट्रक, बस की जगह ट्रक पूछ देगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है? केस स्टडी ऑफ दिल्ली 1990। केस स्टडी इन दिल्ली।
Delhi ranked fourth in our. ठीक है, दिल्ली रैंक्ड फोर्थ अमंग दी 41 पॉल्यूटेड सिटी. ठीक है, तो ये याद रखना, केस स्टडी इन दिल्ली में दिल्ली रैंक फोर्थ अमंग दी 41 पॉल्यूटेड सिटी. फिर उसमें क्या ध्यान रखना है, बस ऑफ दिल्ली बस ऑफ दिल्ली used CNG from 2002. ठीक है, CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हो गया. फिर उसके बाद क्या है, इसके बारे में हम क्यों इसको यूज किया जाता है. ठीक है, इसको वाई वी यूज, क्यों सीएनजी का यूज कर रहे हैं हम, वाई वी यूज सीएनजी. तो क्या है, इफिशिएंटली बर्न. इफिशिएंटली मतलब पूरा का पूरा बर्न हो जाती है, मतलब अर्न बर्न हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा. तो क्या है, इफिशिएंटली अर्न बर्न. इफिशिएंटली बर्न, पूरा जल जा रही है. ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, चीपर सस्ती है. ठीक है, और क्या है, चीपर हो गया, इफिशिएंटली, और इसमें क्या लिखेंगे, अल्टर्ड नहीं है, कैन नॉट बी, क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी अल्टर्ड. और क्या, चोर के द्वारा चुराई नहीं जा सकती है ना, चोर चुरा सकता है गैस को, कोई नहीं चुरा सकता. ठीक है, तो कैन नॉट स्टोलन बाय थीफ. ठीक है, चुरा नहीं सकते. तो केस स्टडी इन दिल्ली में ध्यान रखना है क्या, कि जो दिल्ली रैंक कितना किया था, 4 अमंग 41 पॉल्यूटेड सिटी में. फिर बस ऑफ दिल्ली यूज सीएनजी फ्रॉम 2002. सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस. और वाई वी यूज सीएनजी, इफिशिएंटली बर्न, चीपर है, कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड कैन नॉट बी स्टोलन. ठीक है ना, चुराई नहीं जा सकती है. ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है, ये तो हमने देख लिया कि चलो ठीक है, ये क्या है, ये यूज कर. अब प्रॉब्लम भी तो आएगा ना सीएनजी में, तो वो क्या प्रॉब्लम है, यहीं पे लिख देते हैं.
पाइपलाइन, ठीक है ना, पाइपलाइन बिछाने में बहुत मेहनत आई थी, ठीक है, पाइपलाइन बिछाना इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में क्या होगा, पाइपलाइन, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद आगे हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, दिल्ली के बारे में सब कुछ जान लिया। और अब क्या है, यूरो थर्ड नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स है आपके, ठीक है ना, कुछ नॉर्म्स है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या है, यूरो थर्ड नॉर्म्स, जैसे यूरो, यूरो कहाँ से आया, यूरोप से, ठीक है ना। तो ये कहाँ का नॉर्म्स है, यूरोप का नॉर्म्स है। तो यूरो थर्ड कहाँ का नॉर्म्स है, यूरोप का। तो यूरो थर्ड से पहले भी आपके कौन से आएंगे, यूरो फर्स्ट आया होगा, यूरो सेकंड आएगा, यूरो थर्ड आएगा। यूरो थर्ड के बारे में हम डायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको यूरो थर्ड से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जो यूरो थर्ड नॉर्म्स है वो कहाँ पे आया, यूरोप में, ठीक है ना। उसमें क्या बोला, उसमें यूरो थर्ड नॉर्म्स बोला क्या कि जो सल्फर है वो 350 ppm से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। यूरो थर्ड नॉर्म्स, ठीक है, किसके लिए, सल्फर के लिए, ठीक है, सल्फर। सल्फर जो हमारा रहेगा वो क्या होगा, वो जब भी 350 ppm से ज़्यादा रहे, 350 किस में रहना चाहिए, सल्फर उस पेट्रोल डीजल में रहना चाहिए, सल्फर 350 ppm इन डीजल, ठीक है, ये हो गया एक। और दूसरा क्या है, सल्फर 150 ppm इन पेट्रोल, सल्फर 140 ppm इन पेट्रोल। और फिर इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोकार्बन जो आपका है, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कितना, इसको लगभग हमको ये 350, इसको कितना करना है, 50 ppm करना है, ठीक है। यूरो थर्ड जो नॉर्म्स हैं उसमें सल्फर जो हमारा डीजल में पाया जा रहा है उसको 350 है, और जो पेट्रोल में आपका सल्फर पाया जा रहा है वो 140 ppm है। इसको हमको कम कितना करना है, 50 ppm पे करना है, ठीक है। और फिर इसमें आपका भारत सेकंड और भारत फोर्थ, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जो ऐसे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, एनसीईआरटी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ये जो मैंने आपको स्क्रबर दिखाया था, तो देखो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से आपका क्या है, यहीं पे एक बार स्क्रबर है, ठीक है, यहाँ से डर्टी हेयर जा रहा है। और फिर यहाँ पे पर्टिकुलेट जो मैटर है वाटर लाइम का, जब यहाँ पे क्या करेंगे, बारिश करेंगे तो वो यहाँ से ऊपर से क्लीन एयर निकल जा रहा है, ठीक है। और ये आपका फिर क्या है, ये जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर आपका देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है, यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे भी आपके डस्ट पार्टिकल हैं जो अंदर आ रहे हैं, फिर वहाँ डिस्चार्ज कोरोना हो रहा है जो निगेटिवली चार्ज वायर से आपका क्या हो रहा है, अटैक करके फिर उसके बाद क्लीन एयर यहाँ से निकल रहा है,
यहाँ से आपका डस्ट पार्टिकल आया, डिस्चार्ज कनोरा से आपका क्या हुआ, वहां पर बैठा और फिर बाहर निकला। ठीक है, अभी हम लोग आज जो पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एक्ट दिया था, एक्ट में अमेंडमेंट दिया था। ठीक है, पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ठीक है, आई होप दिख रहा हो, क्लियर हो आप लोगों को, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आपने देखा यहाँ पे कब दिया गया था आपका, 1981 में। ठीक है, ये 1981 में दिया गया है। ठीक है, फिर उसमें उसको क्या नॉइस में कर दिया गया। ठीक है, नॉइस में कब उसमें अमेंडमेंट किया गया, 1987 में। ठीक, 1981 में आपका एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट दिया गया था, पर 1987 में क्या किया, इसमें नॉइस पोल्यूशन एड ऑन किया, जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद नॉइस पोल्यूशन में हम लोगों ने देखा ये होता किसके कारण है, वो देखा। ठीक है, फिर कंट्रोल व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली, जो मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर भी आपका वही सेम चीजें लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये कहाँ पे है आपका, ये ओहो, एक सेकंड, ये सीएनजी के बारे में दिया हुआ है, ये यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये यहाँ पर सीएनजी आपका दिया हुआ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, फिर ये यहाँ पर जो पीआईएल फायर की उसके बारे में भी मैंने बताया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद और हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीएनजी कब हुआ, 2002 में। ठीक है, और सीएनजी बर्न मोर इफिशिएंटली। ठीक है, हम लोगों ने देखा क्या कि सीएनजी क्या हो सकती है, सीएनजी एफिशिएंटली बर्न हो सकती है, ये भी देखा। और साथ में क्या देखा कि वो चीपर है। ठीक है, ये भी देखा, चीपर है, ये वाली लाइन पूरी एज इट इज मोस्ट इफिशिएंटली बर्न हो रही है। ठीक है, अनलाइक पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल की तरह नहीं। फिर उसके बाद इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में क्या, वेरी लिटिल ऑफ इट्स लेफ्ट अनबर्न। ठीक है, ऑटोमोबाइल में क्या बहुत कम अनबर्न रह रहा है। ठीक है, फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज़ लेड, अब जो उन्होंने न्यू जो यूरो थर्ड मैंने बताया, उसी तरह इंडिया की पॉलिसी है भारत थर्ड और भारत फोर्थ, तो उसके बारे में भी हमको देखना है। अभी इसमें एक चार्ट आएगा। ठीक है, उस चार्ट में देखो यहाँ पे दिया हुआ है मास इमिशन स्टैंडर्ड्स, भारत स्टेज सेकंड। ठीक है, मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज सेकंड, विच इज इक्विवेलेंट टू यूरो सेकंड नॉर्म्स, जो भी मैंने आपको बताया यूरो सेकंड नॉर्म्स आर नो मोर अप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये इंडिया की सिटीज में अप्लीकेबल। ठीक है, फिर इसका यहाँ पर ये जो चार्ट है ये याद रखना है। ठीक है ना, टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक, और वो किसके अंदर आ रहा है, ये फोर व्हीलर। ठीक है ना, भारत स्टेज 4 में है थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017। ठीक है ना, जो फोर व्हीलर व्हीकल है वो आ रहा है आपके भारत स्टेज 4 में। ठीक है, और वो थ्रू आउट दी कंट्री कब से आपकी लागू है, 2017 से। थ्री व्हीलर भी भारत स्टेज 4 में आ रहा है और वो कब से लागू है, थ्रू आउट दी कंट्री सिंस 1 अप्रैल ऑफ 2017। इसी तरह टू व्हीलर है, वो भी सेम है, पर आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें सिक्स व्हीलर नहीं ऐड ऑन है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 4 एंड 3 एंड टू व्हीलर ऐड है, किसमें,
आपके भारत स्टेज सेकंड में। ओहो। इसमें आपको बस भारत स्टेज भारत स्टेज सेकंड ध्यान रखना है, जो कि किसके बराबर है, यूरो सेकंड नॉर्म्स के बराबर है, ये ध्यान रखना है। और उसमें कौन कौन से व्हीलर आते हैं इसके बारे में ध्यान रखना है, फोर व्हीलर, थर्ड व्हीलर एंड सेकंड व्हीलर। और इसका यूज करने से और क्या ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों ने जब इसका यूज किया तो जो हमारा पॉल्यूशन है वो कितना कम गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पॉल्यूशन, अभी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये देखिए, द गोल अकॉर्डिंग टू, आई थिंक इसमें कोई ग्लिच है इसीलिए ऐसे हो रहा है। जो यूरो थर्ड नॉर्म्स मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल एट 350 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। और आपका डीजल में कितना है, 150 ppm इन पेट्रोल, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आपको, मैं वहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, पर यहाँ से आप देख लो, यूरो थर्ड नॉर्म्स क्या फिल करता है, आपका सल्फर कितना होना चाहिए, सल्फर कंट्रोल 350 पार्ट पर मिलियन, और जो डीजल है उसका 150 ppm, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू बी कंटेन एट 42% ऑफ द कंसंट्रेटेड फ्यूल, ठीक है। इससे रिड्यूस कितना हो गया, ये रिड्यूस कितना करेगा, 50 ppm, ठीक है। मतलब कि जो यूरो थर्ड नॉर्म्स था उसमें सल्फर 350 आपके डीजल में पाया जा रहा था और 150 आपके पेट्रोल में पाया जा रहा था, तो उसको अगर हम ये यूरो थर्ड का नॉर्म्स यूज करके वो कितने पे आ गया, 50 ppm पे आ गया, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान रखना है। और यूरो सेकंड की तरह ही यूरो क्या है आपका, अरे भारत सेकंड है जो उसकी तरह ही है, यूरो सेकंड की तरह, बस उसमें क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कितने व्हीलर हैं, उसमें 6 व्हीलर नहीं ऐड होगा, तो यही क्वेश्चन बनेगा, 2 व्हीलर दे देगा आपका, 3 व्हीलर दे देगा, 4 व्हीलर दे देगा, और उसमें एक 6 व्हीलर रहेगा। तो आपको क्या ऑप्शन ऑप्ट करना है, जिसमें अगर पूछेगा कितने व्हीलर नहीं है तो आप कौन सा करोगे, 6 व्हीलर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद एनवायरमेंटल इशू में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।